गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारी क्लास है, कौन सी क्लास है आज हमारी? 21। ठीक है। हमारा टॉपिक है इसके अंदर शैक्षिक विचारधाराएं। क्या है हमारा टॉपिक? शैक्षिक विचारधाराएं। ओके। जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रयोजनवाद का अर्थ, सिद्धांत, उद्देश्य। ठीक है। और आदर्शवाद और प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद, इन तीनों वाद से रिलेटेड या इन पर आधारित प्रश्न उत्तर। इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने आपको आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के बारे में क्लियर कर दिया था, पढ़ा दिया था। ठीक है। आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्रयोजनवाद के बारे में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। और ये जो क्लास है, ये जो टॉपिक है आपका सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट तीनों एग्ज़ाम के लिए ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपकी जो क्लास है ये सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट 2024 तीनों के एग्ज़ाम के लिए ही है। ओके। जिसको भी वीडियो पसंद है वो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले प्रयोजनवाद। हमारा टॉपिक है प्रयोजनवाद। क्या है हमारा टॉपिक? प्रयोजनवाद, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रैगामैटिज्म। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रैगामैटिज्म। ठीक है। तो हमारा प्रयोजनवाद के अंतर्गत क्या आता है? इसमें हमारा आता है कि प्रयोजनवाद अंग्रेजी भाषा के प्रैगाटिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है। जो आपका प्रयोजनवाद है वो अंग्रेजी भाषा के किसका हिंदी रूपांतरण है? प्रैगाटिज्म का हिंदी रूपांतरण है। ओके। आगे इसमें आता है आपका प्रैगामेटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से हुई है। कि जो प्रैग्माटिज्म है आपका जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से हुई है। ठीक है। जिसका अर्थ है आपका किया गया कार्य या प्रभावपूर्ण कार्य। ओके। तो आपको मीनिंग समझ में आया, अर्थ समझ में आया कि जो प्रयोजनवाद हैं वो किसका रूपांतरण है? प्रैगेटिज्म का। और इसकी जो ये शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। इसको नोट कर लेना कि प्रैग्माटिज्म जो शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ओके। और जो प्रैग्मा शब्द है शब्द से हुई है और उसका जो अर्थ है, अर्थ क्या है इसका? किया गया कार्य और प्रभावपूर्ण कार्य। ओके। अब इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दर्शन की आधुनिक विचारधारा प्रयोजनवाद है। कि जो दर्शन की आधुनिक विचारधारा है, जो आधुनिक विचारधारा है वो कौन सी है? प्रयोजनवाद है। ओके। अब इसमें आगे है इसके जन्मदाता प्रयोजनवादी दार्शनिक विलियम जेम्स हैं। कि जो इसके जन्मदाता हैं, प्रयोजनवाद के जो जन्मदाता हैं वो कौन है? विलियम जेम्स। ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लिख लेना। ओके। कि प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? विलियम जेम्स। ओके। तो आगे हमारा इसमें पॉइंट है कि शिलर, जॉन लॉक, जॉन डीवी भी इसकी श्रेणी में आते हैं या इसके समर्थक हैं। किसके? प्रयोजनवाद के। क्वेश्चन आपका ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेना। क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि जॉन डीवी कौन से वाद के समर्थक हैं? तो ये आपके प्रयोजनवाद के समर्थक हैं। ओके। ऑप्शन में आपको काफ़ी सारे नाम दे देंगे, 3 नाम और दे देंगे इनके अलावा, जिसमें से एक जॉन डीवी होगा। तो इसका आंसर होगा आपका जॉन डीवी। ओके। अब आती है इसमें आपकी परिभाषाएं। कि प्रयोजनवाद की परिभाषा क्या आती है? प्रयोजनवाद की परिभाषा। ओके। तो फर्स्ट किसके अनुसार है हमारी? फर्स्ट है हमारी रॉस के अनुसार। किसके अनुसार है? रॉस के अनुसार। तो रॉस क्या बोलते हैं प्रयोजनवाद के बारे में? प्रयोजवाद के बारे में कि प्रयोजवाद को प्रकृति आदर्शवाद का मध्य मार्ग कहा जाता है। जो आपका प्रयोजवाद है, जो आपका प्रैग्माटिज्म है, वो क्या है? वो आपका प्रकृतिवाद और आदर्शवाद का मध्य, बीच का मार्ग कहा जाता है या मार्ग है। ठीक है। आगे इसमें आता है कि प्रयोजवाद एक मानववादी दर्शन है
जो मानता है कि जो प्रयोजनवाद है वो एक मानववादी दर्शन है, जो ये मानते हैं कि मनुष्य कार्य करने में अपने मूल्य का निर्माण करता है, कि जो मनुष्य है, जो इंसान है, वो अपना कोई भी कार्य करता है, अपने कार्य करने में अपने ही मूल्यों का निर्माण करता है। ये कौन बोलते हैं? रॉस। आगे इसमें है आपका कि सत्य अभी निर्माण की अवस्था में है और भविष्य में उसकी पूर्ति की संभावना होती है। जो प्रयोजनवाद हैं वो क्या बोलते हैं कि सत्य जो होता है वो निर्माण की अवस्था में होता है और भविष्य में उसकी पूर्ति की संभावना होती है। ये किसके अनुसार था? आपका रॉस के अनुसार। ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, परिभाषा आती है जॉन डीवी के अनुसार। किसके अनुसार? जॉन डीवी के अनुसार। तो जॉन डीवी क्या बोलते हैं कि इन्होंने मानवीय समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त माना है। प्रयोजनवाद ने क्या बोला है? प्रयोजनवाद में जॉन डीवी के अनुसार जो इनकी परिभाषा है, इसमें कहा गया है कि मानवीय समस्या, जो मानव की, इंसान की, मनुष्य की जो भी समस्याएं होती हैं को हल करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए जो विधि यूज़ की जाती है, जो मेथड यूज़ किया जाता है, वो वैज्ञानिक होता है। तो इनका मानना है कि समस्या कोई भी हो लेकिन उसका हल जो होगा वो वैज्ञानिक विधि के द्वारा ही उपयुक्त माना इन्होंने। किसने? जॉन डीवी ने। अब ये बोलते हैं कि ज्ञान मस्तिष्क स्वयं में साक्ष्य नहीं अपितु साधन होता है। इन्होंने कहा है कि जो ज्ञान होता है, ज्ञान तथा मस्तिष्क स्वयं में साक्ष्य नहीं है, ये एकमात्र क्या है? साधन है जो हमारी समस्या का सॉल्यूशन निकालता है। ठीक है, तो हमारा इसमें और आगे नेक्स्ट पॉइंट है जॉन डीवी में ही, कि नेक्स्ट पॉइंट है इसी में कि इस विचारधारा के अनुसार शिक्षा अनुभवों का पुनर्निर्माण करने वाली प्रक्रिया है। इनकी विचारधारा ये भी रही है कि जो एजुकेशन है वो अनुभवों का, जो हमारे अनुभव है उनका क्या कर सकती है? पुनः निर्माण करने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसके अंदर कि शिक्षा सामाजिक जीवन का आधार है, कि जो हमारी शिक्षा है वो सोशल लाइफ का क्या है? एक तरह से आधार है। वह सामाजिक कुशलता को प्राप्त करने की प्रक्रिया है, कि सामाजिक कुशलता को प्राप्त करने की प्रक्रिया है और ये हमारे सामाजिक जीवन का, ये सोशल लाइफ का क्या है? एक आधार है। ओके, तो ये सब कौन बोलते हैं? जॉन डीवी। अब हमारी रस्क के अनुसार है डेफिनेशन। रस्क के अनुसार हमारी क्या है? रस्क के अनुसार हमारी डेफिनेशन है प्रयोजनवाद उस नए आदर्शवाद के विकास का चरण है जो आध्यात्मिक तथा व्यवहारिक मान्यताओं को सामंजस्य उत्पन्न कर सके। ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसा आपके रस्क बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। कोई भी डेफिनेशन आपके आ सकती है सुपर टेट में, वो बोल देंगे कि ये किसके अनुसार है। ओके, अब आपका नेक्स्ट इसमें हेडिंग आती है, नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी इसमें प्रयोजनवाद के सिद्धांत। ओके, तो हमारे प्रयोजनवाद के सिद्धांत कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा सत्य परिवर्तनशील, सेकंड है हमारा जीवन के मूल्य एवं लक्ष्य परिवर्तनशील, थर्ड है हमारा विचारों की अपेक्षा क्रिया की प्रधानता, और फोर्थ है हमारा सामाजिक जीवन पर बल। तो प्रयोजनवाद के हमारे ये क्या हैं? सिद्धांत हैं, जिसमें से हम सबसे पहले बात करेंगे सत्य परिवर्तनशील की। प्रयोजनवादियों के अनुसार क्या था? उनके का मानना था कि जो सत्य होता है वो क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। ये देश की एक परिस्थिति के अनुसार क्या होता रहता है? देश काल की या कोई भी परिस्थिति है उसके अनुसार क्या होता रहता है? परिवर्तित होता रहता है, मतलब चेंज होता रहता है। यदि क्या होता है? यदि सत्य को सदैव के लिए निश्चित कर दें और अपरिवर्तित मान लिया जाए तो
तो मानव समाज अपना विकास नहीं कर पाएगा। सत्य परिवर्तनशील से तात्पर्य आपका यही है कि जो सत्य होता है वो परिवर्तनशील होता है, ठीक है। और क्यों? अगर हम कोई भी चीज़ है हमारी, सत्य को अगर सदैव हम निश्चित मान लें कि यही निश्चित है, ये अपरिवर्तनशील है, कि ये परिवर्तनशील हो ही नहीं सकता, तो मानव समाज अपना विकास नहीं कर पाएगा और जो समाज की जो गतियां हैं वो क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी, ठीक है। ओके, तो इस तरह जो प्रयोजनवादी थे वो अन्य विचारधारकों जो और विचारधारक थे उनकी तरह चिरतन सत्ता पर विश्वास नहीं रखते, ठीक है। तो आपका सत्य परिवर्तनशील के अंतर्गत यही आता है। आया समझ? जिसको भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, ठीक है। अब आपका जीवन की अब सेकंड पॉइंट है आपका सेकंड पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट क्या था आपका? सेकंड पॉइंट है आपका जीवन के मूल्य एवं लक्ष्य परिवर्तनशील। तो जीवन के मूल्य और लक्ष्य परिवर्तनशील से तात्पर्य क्या है? इससे तात्पर्य आपका यही है कि जिस तरीके से सत्य परिवर्तनशील होता है उसी प्रकार हमारी जो लाइफ के, हमारे जो जीवन के उद्देश्य होते हैं, मूल्य व लक्ष्य होते हैं या उद्देश्य होते हैं, वो भी परिवर्तनशील होते हैं। ओके, क्योंकि मनुष्य के लिए कोई भी पूर्ण निर्धारित मूल्य नहीं होता। जो मनुष्य होते हैं उनके लिए कोई भी पूर्व निर्धारित मूल्य नहीं होता या कोई भी पूर्व निर्धारित उद्देश्य लक्ष्य नहीं होता, ठीक है। उसे वह स्वयं मूल्य का निर्धारण करना पड़ता है। कोई भी उसके लिए उद्देश्य नहीं है, वो कोई भी लक्ष्य या कोई भी एम बनाएगा तो वो उसका निर्धारण क्या करेगा, खुद ही करेगा। और जीवन के बहुत सारे प्रयोग के माध्यम से या क्रिया के द्वारा वह क्या करेगा, उसको खोजेगा। जो हमारे नए मूल्य हैं या हमारे आदर्श हैं या हमारे उद्देश्य हैं उनको क्या करेगा, खोजेगा। ओके, और आवश्यकता अनुसार जैसे हम किसी उद्देश्य को ढूंढ रहे हैं या उद्देश्य मिल गया, उसको प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो हम बहुत सारी परिस्थितियों में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो इस तरीके इसका तात्पर्य यही है कि जीवन के जो लक्ष्य हैं वो भी परिवर्तनशील होते रहते हैं। ये कौन बोलता है? ये भी प्रयोजनवाद के सिद्धांत के अंतर्गत आता है आपका, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 3। इसमें है आपका विचारों की अपेक्षा क्रिया की प्रधानता। तो इससे क्या तात्पर्य? तो जो आपके प्रयोजनवाद थे ये बोलते हैं या इनका ये विश्वास है, मतलब ये बोलते हैं कि प्रयोजनवाद के अंतर्गत क्या आता है कि जो अंधविश्वास होता है, अंधविश्वासों पे ये क्या करते हैं, विश्वास नहीं करते। कौन? जो प्रयोजनवाद वाले होते हैं। ये हमेशा उस चीज़ पर विश्वास करते हैं या उस विचार पर विश्वास करते हैं जो क्रिया से उत्पन्न होते हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार विचार सदैव क्रिया से ही उत्पन्न होते हैं, इनका ये मानना है। अंधविश्वास पर ये विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए जो ये विचारधारा है वो विचार की अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्व देते हैं, ठीक है। कि ये विचारों पर महत्व नहीं देते जबकि ये क्रिया पर महत्व देते हैं अधिक, ठीक है। इनका क्या मानना है कि पहले क्या होती है, क्रिया होती है और फिर विचार पैदा होता है। विचार यदि क्रिया की कसौटी पर गलत निकले तो वह वास्तविक नहीं होता। ओके, और इनके अनुसार क्रिया करने पर ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनका मानना यही है कि क्रिया करने पर ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए इन्होंने ज्ञान क्रिया की अपेक्षा गौण है, इन्होंने ये बोला है, ठीक है। तो ये हुआ आपका हेडिंग क्लियर कि विचार की अपेक्षा जो क्रिया होती है उनको ज़्यादा महत्व देता है, क्योंकि क्रिया उत्पन्न होगी या क्रिया करने पर ही मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें 4th है हमारा सामाजिक जीवन पर बल। जो आपके प्रयोजनवाद हैं ये आपके क्या करते हैं, जो सामाजिक जीवन होता है उस पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं। मतलब उन जीवन के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्या? सामाजिक जीवन पर बल, ठीक है। कैसे?
मनुष्य क्या है, आप बताओ, सभी बच्चे बताओ, मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी ही तो है, और समाज में ही उसका जीवन विकसित होता है, समाज का ही वो प्राणी होता है, और समाज के अंदर ही उसका जीवन विकसित होता रहता है, और समाज में रहकर ही वो अपने जीवन को क्या बनाता है, सफल ही तो बनाता है। इसी तरीके से समाज से बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं है, समाज के अंदर ही उसकी सारी चीज़ें होती हैं, सारी क्रियाएं होती हैं। तो शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य है वो सामाजिक भावना पैदा करना होना चाहिए। इनका मानना है कि शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए, सामाजिक भावना पैदा करने वाला होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से जो ये प्रयोजनवाद शिक्षा में सामाजिक दक्षता पर विशेष भर देते हैं, विशेष बल देते हैं। आया समझ में आपको? सामाजिक जीवन पर बल से क्या तात्पर्य था आपका? चलो, तो ये हमारे प्रयोजनवाद के सिद्धांत हुए ख़त्म। अब हम इनके उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो हमारे इनके आते हैं उद्देश्य, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, तो इसमें हमारा प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य हमारे क्या हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि छात्र का विकास। प्रयोजनवादी का शिक्षा का उद्देश्य है कि छात्र का विकास करना, ठीक है। सेकंड है सामाजिक कुशलता का विकास करना। ओके, हमारा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है इसमें। थर्ड पॉइंट इसमें हमारा आता है कि सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन की योग्यता, ये भी इसका एक उद्देश्य है। फोर्थ आता है हमारा नवीन मूल्यों का निर्माण करने योग्य का विकास, ठीक है। नवीन मूल्यों का निर्माण करने की योग्यता का विकास, ये सभी इसके किसके अंदर आते हैं, उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब हमारे इसमें आगे आता है कि इसके समर्थक कौन कौन हैं। तो इसके समर्थक हैं हमारे शिलर, विलियम जेम्स, जॉन डेवी, चार्ल्स साल्डर्स, पियर्स। ओके, ये सभी क्या हैं, इसके प्रयोजनवाद के समर्थक हैं। इनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका यही है, इसमें आपका यही है कि इसके जन्मदाता कौन है, समर्थक कौन कौन थे, ये सब थे। और इसके जो जन्मदाता थे, प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन थे, विलियम जेम्स थे। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं सुपर टेट में। तो यहाँ आपके वाद होते हैं समाप्त, ख़त्म, ठीक है। अब हम जो हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था आदर्शवाद के बारे में, प्रकृतिवाद के बारे में, और आज हमने किसके बारे में डिस्कस किया, पढ़ा प्रयोजनवाद के बारे में। तो अब हम इन सभी से रिलेटेड, इन सारी हेडिंग से, टॉपिक से रिलेटेड हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपके सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट तीनों एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है अब। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवाद विचारों के अनुसार शिक्षा केंद्रित होनी चाहिए, कि शिक्षा जो है किसकी केंद्रित होनी चाहिए। तो हमारा आंसर होगा बाल केंद्रित, कि हमारी शिक्षा हमेशा तब भी कोई शिक्षा दी जाती है तो किस केंद्रित होनी चाहिए, वो बाल केंद्रित ही होनी चाहिए, ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आदर्शवाद का दूसरा नाम क्या है। तो इसका है आंसर प्रत्ययवाद। क्वेश्चन आपका ये आ जाता है कि प्रत्ययवाद जो है वो किससे रिलेटेड है या उसका दूसरा नाम क्या है। तो ऑप्शन में दे देंगे आपको इसके साथ कि आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद, यथार्थवाद। तो आंसर क्या आएगा आपका, आदर्शवाद, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, आदर्शवाद के प्रवर्तक हैं, कौन है इनके प्रवर्तक, प्लूटो। कौन है, प्लूटो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन आता है, आपका इसमें कि फोर्थ क्वेश्चन है आपका, आदर्शवाद की मूल धारणा क्या है। तो क्या थी इसकी आदर्शवाद की मूल धारणा,
आध्यात्मिक जगत का सर्वश्रेष्ठ है कि आध्यात्मिक जगत जो है वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। ये इनकी मूल धारणा थी किसकी, आदर्शवाद की। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में हमारा है कि आदर्शवाद के अंतर्गत शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए, वो अध्यात्म का ज्ञान कराया जाए, कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें अध्यात्म का ज्ञान कराया जाए। ओके, ये किसके अंतर्गत है, आदर्शवाद के। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है हमारा। 6 क्वेश्चन आता है हमारा कि आदर्शवाद में आत्मभूमि के कितने सोपान हैं। तो इसके कितने सोपान हैं, 4, 4। ठीक है, 7 क्वेश्चन आता है हमारा, किस दर्शन ने आत्मा के प्रत्यय पर बल दिया है। कौन सा ऐसा दर्शन है जिसने आत्मा के प्रत्यय पर क्या दिया है, बल दिया है। तो इसका आंसर होगा आपका आदर्शवाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8। आदर्शवाद के समर्थक हैं, कि जो आदर्शवाद है उसके समर्थक कौन है। ये मैंने तब थ्योरी पढ़ाई थी आदर्शवाद की, तब भी बताया था। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको नोट करके लिख लेना और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना कि महात्मा गांधी, सुकरात, प्लूटो, अरस्तू। ठीक है, ये सभी क्या हैं, आदर्शवाद के समर्थक थे ये। ओके, 9 क्वेश्चन है आपका। 9 क्वेश्चन में आपका आता है, बालकों में सत्यम, शिवम, सुंदरम जैसे गुण विकसित करना किस वाद में है। तो ये आपका आदर्शवाद में है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका आदर्शवाद से रिलेटेड, कि सत्यम, शिवम, सुंदरम जैसे गुण विकसित करना किस वाद में आता है, या सत्य, शिवम, सुंदरम कौन सी धारणा के अंतर्गत आता है। तो ये आपका आदर्शवाद के अंतर्गत आता है। ओके, तो आपका नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन है हमारा कि प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोत्तम सत्ता किसकी होती है। कि प्रयोजनवाद के अनुसार जो सर्वोत्तम सत्ता होती है वो किसकी होती है। तो वो होती है समाज की। कि सबसे सर्वोत्तम सत्ता किसकी है, समाज की। किसके अनुसार, प्रयोजनवाद के अनुसार। ओके, प्रयोजनवाद के अनुसार आपकी सत्ता किसकी होती है, समाज की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रयोजनवाद किस सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। तो ईश्वरीय, जो ईश्वरीय सत्ता है उसको स्वीकार नहीं करता। ठीक है, ये अलग अलग क्वेश्चन है कि स्वीकार किसको नहीं करता, ईश्वरीय को। और इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि सर्वोत्तम सत्ता किसकी होती है, तो समाज की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिकवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो भौतिकवाद के नाम से भी जाना जाता है। ओके, 13 क्वेश्चन है हमारा, प्रकृतिवाद किसे अंतिम सत्य मानता है। तो पदार्थ को क्या मानता है, अंतिम सत्य मानता है। कौन, प्रकृतिवाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14। प्रकृतिवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो कौन थे, रूसो। कौन थे प्रकृतिवाद के प्रवर्तक, रूसो। ओके, नेक्स्ट है हमारा 15 क्वेश्चन, प्रयोजनवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो इनको फलवाद के नाम से भी जाना जाता है। ओके, प्राकृतिकवाद को किससे जाता था, भौतिकवाद के नाम से। प्रयोजनवाद को फलवाद के नाम से जाना जाता है। और आदर्श का मैंने आपको बताया ही था कि आदर्शवाद को कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है, तो प्रत्ययवाद के नाम से। ओके, नेक्स्ट है आपका 16 क्वेश्चन। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन में है आपका, प्रकृतिवाद की मूल धारणा क्या है। तो इनकी जो मूल धारणा है वो है कि प्रकृति सत्य है, कि जो प्रकृति है वही सत्य है। ऐसा कौन कहते हैं, किसके अंतर्गत आता है, प्रकृतिवाद के अंतर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
17 प्रयोजनवाद की मूल धारणा क्या है? तो प्रयोजनवाद की मूल धारणा है कि सत्य प्रयोग से प्रमाणित होता है। प्रकृतिवाद की क्या थी कि प्रकृति जो है वही सत्य है, लेकिन प्रयोजनवाद की मूल धारणा क्या है कि सत्य प्रयोग से प्रमाणित होता है। मतलब कि मैंने बताया था प्रयोजनवाद के सिद्धांत में भी कि जो सत्य है वो प्रयोग के माध्यम से ही प्रमाणित होता है कि ये चीज़ सत्य है। कोई भी समस्या है उसका सॉल्यूशन है कर रहे हैं हम, तो मतलब प्रयोग द्वारा करो, किसी चीज़ को सत्य बताना है कि हाँ ये चीज़ सत्य है, ये असत्य है, जो भी है, तो ये प्रयोग के माध्यम से ही प्रमाणित हो सकता है। ऐसी मूल धारणा किसकी है? प्रयोजनवाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18। तो ये क्वेश्चन है आपका 18, इसमें है प्रकृतिवाद के समर्थक कौन हैं? तो इसके समर्थक कौन है? रूसो, कांट, स्पेंसर, हक्सले। ये सारे के सारे क्या हैं? इसके समर्थक हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इससे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन में क्या है आपका कि प्रयोजनवाद के समर्थक हैं कौन है? जॉन डेवी, जॉन लॉक, शिलर। ओके, ऊपर वाला क्वेश्चन था प्रकृति, ये था आपका प्रकृतिवाद के समर्थक, और ये 19 क्वेश्चन है प्रयोजन। दोनों में डिफरेंस देख लेना, ठीक है। तो उनके समर्थक रूसो, कांट, स्पेंसर, हक्सले थे, और इनके क्या हैं? जॉन डेवी, जॉन लॉक और शिलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 में क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद क्या निश्चित करता है? कि शिक्षा का जो क्षेत्र होता है उसमें आदर्शवाद क्या निश्चित करता है? तो लक्ष्य, जो हमारा एम होता है, उद्देश्य होता है, हमारा जो लक्ष्य होता है उसको क्या करता है? निश्चित करता है। कौन? आदर्शवाद। कौन से क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। अब हमारा इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 क्वेश्चन है आपका वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है? तो कौन है? हिगल। जो मैंने क्वेश्चन पहले पढ़ाया था वो था आदर्शवाद के जनक कौन है? नैतिक आदर्शवाद के जनक कौन है? तो वो कौन थे आपके? कौन थे? प्लूटो थे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन चेंज है। यहाँ आपका क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ क्वेश्चन में है आपका, सॉरी, यहाँ आ रहा है आपका वस्तुनिष्ठ आदर्श के जनक कौन है? तो कौन है? हिगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है? तो ये है बर्कले, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 प्राचीन आदर्शवाद के जनक कौन है? तो कांट, ओके। तो आपके चारों क्वेश्चन अलग अलग तरीके के हैं। ये नहीं है कि क्वेश्चन में आया कि आदर्श, क्वेश्चन आ गया आत्मनिष्ठ आदर्श, क्वेश्चन आ गया आदर्शनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है, तो आप आत्मनिष्ठ पे तो ध्यान दो नहीं, आदर्शवाद पे ध्यान दो, और हिगल कहीं पे आ जाए ऑप्शन में, या प्लूटो आ जाए तो प्लूटो पे मोस्टली लगाते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका नैतिक का आदर्शवाद, तो उस पर आप टिक लगा दो। नो, आपको ध्यान रखना है कि वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद पूछ रहा है, या आत्मनिष्ठ पूछ रहा है, या प्राचीन आदर्शवाद पूछ रहा है, तो सबके आंसर अलग अलग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 24 है आपका प्रकृतिवादियों ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक माना था? तो इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसको आवश्यक माना था? इंद्रियों को। किसको माना था? इंद्रियों को। किसने? प्राकृतिकवादियों ने, ओके। 25 क्वेश्चन है हमारा प्राकृतिकवाद ने सीखने की किस विधि को जन्म दिया? तो कौन सी विधि को दिया था? ह्यूरिस्टिक विधि को। प्राकृतिकवाद ने कौन सी विधि का जन्म दिया था? ह्यूरिस्टिक विधि को, ठीक है। अब तुम्हारा 26 क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन में आपका आता है प्रयोजनवाद किसे सर्वोच्च स्थान देते हैं? तो ये देते हैं क्रिया को। ये मैंने आपको थ्योरी में भी पढ़ाया था, ठीक है, कि क्रिया को क्या देते हैं? सर्वोच्च स्थान
देते हैं। 27 क्वेश्चन है हमारा। प्रैग्माटिज्म शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो कौन सी भाषा से हुई आपकी? ग्रीक भाषा से हुई। किससे हुई? ग्रीक भाषा से हुई। ओके, नेक्स्ट आपका 28 क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन में है आपका प्रयोजवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? तो बालक का समाजीकरण करना। कौन सी शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं हम? प्रयोजवादी शिक्षा के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसका मूल उद्देश्य क्या है आपका? बालक का समाजीकरण। ठीक है, अब आपका 29 क्वेश्चन आता है। 29 क्वेश्चन है आपका मानव कल्याण होता है, कि जो मानव का कल्याण होता है वो किससे होता है? सत्यम शिवम सुंदरम। ओके, ये मैंने थ्योरी वाली क्लास में भी पढ़ाया था, आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। फिर मैंने आपको बताया भी था कि सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ क्या है आपका? कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर ही उनका चरित्र अच्छा बनाया जा सकता है। यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र दिल, शरीर और आत्मा से शुद्ध हो। ओके, तो ये किसके अंतर्गत आता है आपका? सत्यम शिवम सुंदरम के अंतर्गत। शॉर्ट में आपका यही है कि सत्यम का अर्थ है सत्य, शिवम का अर्थ है आपका शुभ, और आपका सुंदरम का अर्थ है सुंदरता। ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30। आदर्शवाद की आस्था है, तो किस में है? सत्य में। आदर्शवाद की आस्था किस में है? सत्य में। ठीक है, यहाँ आपके 30 क्वेश्चन होते हैं ख़त्म, समाप्त। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा? प्रकृतिवाद के बारे में प्रयोजनवाद के बारे में पढ़ा, और आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, इन तीनों वादों से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करे, प्रश्न उत्तर पढ़े, जो आपके सुपर टेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।